Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. He'll be there by lunch. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. बीकानेर की एक बड़ी जॉइंट फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ जिसने बड़े होकर अपने परिवार और अपने देश दोनों का नाम रोशन किया। तनुश्री पारेख इंडियन आर्मी की सबसे पहली फीमेल बीएसएफ ऑफिसर यानी कि बॉर्डर स्पेसिफिक फोर्स ऑफिसर बनी। तनुश्री अपने आप को बचपन से ही ब्लेस मानती है क्योंकि उनके परिवार ने हमेशा उनके डिसीजन को सपोर्ट किया था। उनके परिवार में कभी लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, इसलिए तनुश्री को अपने एजुकेशन और सपनों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सपोर्ट और फ्रीडम मिला था। और बता दें दोस्तों कि फैमिली की तरफ से पॉजिटिव सपोर्ट का उसकी परवरिश और जिंदगी जीने के नजरिए के पॉजिटिव बनने में बड़ा रोल रहा है। उनके पिता एक वेट डॉक्टर थे और उन्होंने हमेशा उन्हें फोकस के साथ काम करने और पढ़ाई और फिटनेस के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए एनकरेज किया था। उनकी माँ ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने खुद तो नौकरी छोड़ दी लेकिन तनुश्री को हमेशा प्रायोरिटी अपनी स्टडीज रखना सिखाया और वो अपनी स्टडीज और करियर पर ध्यान देने के लिए तनुश्री को रसोई के कामों में नहीं उलझाती थी। और शायद इसीलिए तनुश्री आज अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने माता पिता और उनके बिना शर्त के सपोर्ट को देती है। तनुश्री ने आर्मी ज्वाइन करने का प्लान बचपन में ही बना लिया था। वो एक रेगुलर स्टूडेंट थी जो पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उन्होंने स्टेट लेवल पर बैडमिंटन खेला और घुड़सवारी भी सीखी। 12th क्लास के बाद उन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की थी। यहाँ पर पहली बार तनुश्री नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी में शामिल हुई और एक बार वो मिलिट्री जोन में भी गई थी जो कभी भी निकल ही नहीं पाई। बता दें कि आर्मी की वर्दी के लिए उनका प्यार उस वक्त से ही पक्का होना शुरू हो गया था और उसने गवर्नमेंट सर्विसेज में भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। 2013 में बीएसएफ ने महिलाओं को कॉम्बैट ड्यूटी के लिए एप्लीकेशन देने की अनुमति दी थी। तनुश्री तब महज 22 साल की थी। उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी। उस समय वो इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन इन रूरल डेवलपमेंट कर रही थी। इसके बाद वो यूपीएससी सीएपीएफ के रिटन एग्जाम में शामिल हुई जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी में पदों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस बार उसने परीक्षा पास कर ली और फिर उसके बाद उन्हें फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी पड़ी। बता दें कि फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के लिए उन्हें 6 से 7 किलोग्राम वजन बढ़ाना पड़ा था और 1 महीने के अंदर अंदर वो फिट हो गई थी और पूरे डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया और फोर्स के लिए 4 फेज के रिक्रूटमेंट की हर लेवल को क्वालिफाई कर लिया था। यहाँ तक कि जंग तो तनुश्री ने जीत ली थी लेकिन अगली ट्रेनिंग थी जो सबसे टफेस्ट फेज साबित हुआ। थ्योरेटिकल नॉलेज और रूटीन अभी भी ठीक थे लेकिन उसे अपनी फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। एक सिविलियन की तरह वो सुबह जल्दी नहीं उठती थी या जोरदार कसरत नहीं करती थी। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान तनुश्री रोजाना सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी और खुद को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी। हर रोज वो अपनी स्पीड और स्टैमिना को बढ़ाने पर फोकस करती थी और बॉडी की एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम करती थी और ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो रही थी। लेकिन अकेडमी में मेल और फीमेल जो एक ही स्टेज पर थे उनके शेड्यूल, स्टडीज और ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं था। तनुश्री को वही चीजें सिखाई गई और उनसे वही काम कराया गया जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स करते थे। कभी कभी तो बता दें कि पूरे शरीर का दर्द और मेंटल फ्रस्ट्रेशन उस पर हावी हो जाती थी लेकिन फिर भी तनुश्री ने हार नहीं मानी और पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस के वक्त पेशेंट रही। तनुश्री ने बीएसएफ अकेडमी में 53 सप्ताह की इंटेंसिव ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग फेज में फिजिकल ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और अलग तरह के बैटल क्राफ्ट और बॉर्डर गार्डिंग एक्सरसाइजेस शामिल थी। तनुश्री ने पूरी मेहनत से अकेडमी में सारी ट्रेनिंग्स में अपना बेस्ट दिया और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस रही। इसके अलावा उन्हें ड्रिल्स और अपने पब्लिक स्पीकिंग में उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए भी अवार्ड्स मिले थे। वहां बता दें उन्हें कि ऑलराउंड बेस्ट ट्रेनी के खिताब से भी नवाजा गया था और तनुश्री ने बीएसएफ अकेडमी में अपनी अलग जगह बनाई थी। उनके माता पिता उसके लिए बहुत खुश थे और इस करेजियस रोल को निभाने में उसकी मदद करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहे थे। और फिर तनुश्री ने अपनी पासिंग आउट परेड में 67 ट्रेनिंग ऑफिसर्स के अपने बैच का लीड किया था। 25 साल की पहली पोस्टिंग भारत पाक बॉर्डर के पास पंजाब में हुई थी। वहां पर उन्होंने असिस्टेंट कमांडो के रूप में अपनी पहली ड्यूटी संभाली जो अपने आप में एक फीमेल ऑफिसर होने की वजह से पहली ड्यूटी थी। तनुश्री एक लेवल हेडेड ऑफिसर जिसमें अपनी नौकरी के लिए एक अलग ही जुनून था।
अपने परिवार से अलग होने के वक्त और डिफेंस फोर्स में अनस्टेबल लाइफ के बारे में पूछे जाने पर वो कहती हैं कि एक पहले से ही बनाई हुई बात है कि सेपरेशन केवल डिफेंस फोर्सेज में होता है। कॉर्पोरेट में काम करने वाली महिलाओं को भी देर शाम तक घर से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए उसका डिफेंस में काम करने की वजह से सेपरेशन होना कोई नई बात नहीं है। ये सब बैलेंस और वर्क एथिक्स के बारे में है। अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसे पूरे सेटिस्फैक्शन और फोकस के साथ करे, और जब अपनों के साथ हो तो पूरे मन और शरीर के साथ रहे। वैसे भी डिफेंस फोर्स एक साल में 75 दिन की छुट्टी जैसे बहुत सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं जो कोई सेक्टर नहीं करता। तो इन लीव्स का उसे बिना किसी मेंटल डिस्ट्रैक्शन के परिवार से मिलने और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए किया जा सकता है। तमाम चैलेंजेस और बाधाओं के बावजूद तनुश्री अपनी कोशिशों पर अड़ी रही। उन्होंने हमेशा अपने लव्ड वंस के विश्वास में विश्वास किया था। उन्हें यकीन था कि वो ये कर सकती हैं जो दूसरे कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। इस बहादुर और पैशनेट यंग लेडी ने अपने नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए बार को ऊंचा सेट किया था। वो असलियत में वुमनहुड की रीडिफाइंड स्पिरिट बन गई हैं और इसी स्पिरिट के साथ तनुश्री ने अपनी जर्नी की शुरुआत की और अपनी इस जर्नी से ना जाने कितनी यंग लेडीज को इंस्पायर किया है। तनुश्री को हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तनुश्री पारेख एक डिग्निफाइड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ऑफिसर हैं, जिन्होंने BSF के 51 साल के इतिहास में पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है। डिफेंस फोर्सेस की लाइन में भारत में महिलाओं को कन्वेंशनली कॉम्बैट रोल्स के लिए सम्मानित नहीं किया जाता और इस परंपरा को भारतीय वायुसेना ने पिछले साल चुनौती भी दी थी, जब उसने 3 महिला फाइटर पायलटों के अपने पहले बैच को शुरू किया था। हालांकि इससे काफी पहले BSF ने 2013 में महिलाओं के लिए कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल होने का रास्ता खोल दिया था। बीकानेर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली तनुश्री ने इस कठिन चैलेंज को स्वीकार किया और जीत हासिल की। मार्च में उन्हें गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा टीकनपुर में BSF अकेडमी में उनकी रैंक से सम्मानित किया गया था। कहने की बात नहीं है दोस्तों, पर उन्होंने पूरे देश को प्राउड फील करवाया है। तो रैम्बो फिल्म जिसमें एक्टर टाइगर श्रॉफ होंगे, तो मतलब माइंड ब्लोइंग एक्शन भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्शन हमें सिर्फ मेल फाइटर का ही देखने को मिले। किसी फीमेल फ्रीडम फाइटर का एक्शन भी तो हमें देखने को मिल सकता है। और तनुश्री पारेख उस कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जो वुमनहुड के अलग ही अवतार को दिखाएंगे, जो शायद ही किसी ने बॉर्डर पर देखा होगा। एक ऐसी फाइटर जो कि देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी हमेशा तैयार रहेगी। जिस तनुश्री ने टिपिकल ट्रेडिशंस को इग्नोर करके अपने पैशन को फॉलो किया है और वो चीज चुनी जो पूरे भारत में ही सबसे पहली बार हुई है, तो तनुश्री पारेख से बढ़कर इंडियन फीमेल्स के लिए कोई और इंस्पिरेशन नहीं बन सकती है। दोस्तों, हो सकता है हमें रैम्बो फिल्म में भी हीरोइन में तनुश्री की एक झलक देखने को मिल जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है तनु।